सुजाता जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। तो ये बताएं कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कितना पुराना है? आकाशवाणी से तो मेरा रिश्ता बहुत पुराना है कहना चाहिए। मैं बचपन से ही आकाशवाणी की श्रोता रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में आकाशवाणी रायपुर प्रोग्राम चलते थे तो उसको मैं बड़े ध्यान से सुनती थी सर। वो मेरी मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है, तो वो रेडियो चलाती थी तो मैं उनके साथ में मैं भी सुनती थी सर। आपके नाम के साथ संजय साहू जी का नाम भी आता है। जी जी जी। तो उनसे आपका संपर्क कैसे हुआ और उसके पहले भी आप रेडियो सुनती थी, क्या बताएंगी उसके बारे में? बीच में थोड़ा सा मेरा रेडियो से बोलना चाहिए दूरी हो गया था, क्योंकि पढ़ाई के उसमें और सर्विस लग गई थी, उसके चक्कर में मैं थोड़ा सा रेडियो से दूर हो गई थी सर। और संजय जी से विवाह के बाद मैं फिर से रेडियो से जुड़ी और बोलना चाहिए अभी भी मैं रेडियो सुनती हूँ, लेकिन बोलना चाहिए एक समय उतना नहीं दे पाती है। लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कि अगर मैं नहीं सुन पाती हूँ तो मुझे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भेज दिया करे, तो वो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज देते हैं सर। वो रिकॉर्डिंग करके आपको भेज देते हैं? मतलब आप कहाँ पर रहती हैं? आप रिकॉर्डिंग कहाँ पर सुन पाती हैं? मैं मेरी सर्विस जो है रायगढ़ में है, तो मैं जैसे स्कूल में रहती हूँ तो मैं कार्यक्रम नहीं सुन पाती हूँ सर। स्कूल में हम लोग का स्कूल जो है दिन में 12 बजे से शाम के 5 बजे तक का स्कूल रहता है, तो उस दरमियान में रेडियो नहीं सुन पाती हूँ मैं। तो जो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहते हैं उसके कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग मुझे भेज दी जाती है उनके द्वारा। मैं उनको पहले से सूचना भी देती हूँ कि आज मेरा जैसे स्कूल में क्लासेस चलते रहती है तो सुनना संभव नहीं हो पाता है सर। तो सुजाता जी, आप रायगढ़ में अभी जॉब कर रही हैं और आपके पतिदेव संजय साहू वो अभी पोटिया कला दुर्ग में हैं। जी जी। तो ये बताएं कौन कौन से हमारे आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं? मेरा पसंदीदा कार्यक्रम जो बोलना चाहिए, सुबह जैसे चिंतन जो चलता है उसमें संदेश सुनाया जाता है, वो इसको मैं रेगुलर सुनती हूँ। और नमस्कार रायपुर जो है उसको सूचना के साथ कई विशेषज्ञों से बातचीत के साथ में हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, उसको भी मैं रेगुलर सुनती हूँ सर। और सभी फरमाइशी कार्यक्रम जैसे आपके मीठे गीत, आप मन के गीत, तो श्रृंगार, सुरों का सफर, अनुरोध गीत, यादें, ये मतलब मुझे बहुत शुरू से बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें जो गीतों का कलेक्शन जो है ना सर, वो मुझे बहुत पसंद आता है आकाशवाणी के उससे। और पहले जो मैं बचपन में छत्तीसगढ़ी गीत यहाँ आकाशवाणी रायपुर में सुनती थी, वो छत्तीसगढ़ी गीत तो आज तक मेरे मन में बसे हुए। आकाशवाणी रायपुर के अलावा कौन कौन से स्टेशन हैं जहां पत्र भेजती? ये हमारा रायगढ़ में चलता है रेडियो धूम, उसमें भी मैं भेजती हूँ सर। उसमें आजकल तो गूगल फॉर्म के जरिए हमको फरमाइशें भेजी जाती है, हम भेजते हैं उसमें। और ये आपका बिलासपुर से कम्युनिटी रेडियो है, उसको भी मैं सुनती हूँ। उससे ही मतलब उसमें भी जो मुख्य कार्यक्रम है उससे ही भेजती हूँ सर मैं। अपने छत्तीसगढ़ में के अंदर में जो बोलना चाहिए, और विविध भारती तो पुराना वो है हमारा। माह का कोई खास कार्यक्रम जो आपने सुना हो, जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, उसके बारे में कुछ बताएं। जी जी, इस माह का सबसे अच्छा कार्यक्रम मुझे आपने जो डॉक्टर नीता मुखर्जी से बातचीत की थी सर 17 अप्रैल को, उनसे मिलिए कार्यक्रम में। और डॉक्टर नीता मुखर्जी जो फाउंडेशन चला रही है दिव्यांग बच्चों के लिए, और उनसे जो बातचीत हुई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मतलब उनकी बात से मतलब मुझे उनकी बातचीत जो है वो संदेशपूर्ण लगी, क्योंकि वो जो है मानसिक रूप से जो कमजोर बच्चों को इलाज कर रही है, उनका रख रखाव कर रही है, उनका फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। ये जो बातचीत हुई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आपकी जो बातें हैं, मतलब आपका जो बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है सर। सुजाता जी, आपके जीवन का ऐसा कोई सपना होगा, कोई ख्वाब होगा जो आप पूरा करना चाहते? मेरा जो सपना था वो तो पूरा हो गया सर। मैं शिक्षिका के रूप में बच्चों को शिक्षा दे रही हूँ, अध्यापन कार्य करती हूँ। तो अब सरकारी स्कूल में जो बच्चे रहते हैं सर, वो गरीब तबके से बच्चे आते हैं, तो उनको मैं शिक्षा दे रही हूँ, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरी शिक्षा से अगर कोई बच्चा कामयाब हो जा रहा है तो वो मेरा बहुत बड़ा सपना है सर वो। और इन्हीं बच्चों के माध्यम से मैं अपना सपना पूरा कर रही हूँ। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।